दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक दुबई के नाम जो दुनिया का सबसे बड़ा खिताब है वो है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित 830 मीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है। बुर्ज खलीफा के निर्माण में 6 साल का समय लगा और 8 अरब डॉलर की राशि खर्च हुई। इसका निर्माण 21 सितंबर 2004 में शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 4 जनवरी 2010 में हुआ था। बुर्ज खलीफा के निर्माण में 1,10,000 टन से ज़्यादा कंक्रीट और 55,000 टन से ज़्यादा स्टील लगा है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, इसलिए ये बात तो जाहिर है कि इसको बनाने में बहुत सारी परेशानियां आई होंगी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बुर्ज खलीफा को बनाने में क्या क्या परेशानियां आई। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाते समय इंजीनियर्स को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। चैलेंज नंबर 1, दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए सबसे पहला चैलेंज था इसका कंस्ट्रक्शन टाइम पे होना। इसको बनाने के लिए इंजीनियर्स को सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया, जो कि बहुत कम था। इन 6 सालों में से सिर्फ बिल्डिंग का डिज़ाइन बनने में ही 3 साल का वक्त लगना था, और अगर 6 सालों में से बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में ही 3 साल लगा देते तो बचे हुए 3 सालों में बिल्डिंग का बनना नामुमकिन था। इसलिए इंजीनियर्स ने फैसला लिया कि बगैर डिज़ाइन बनाए ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाए। इसीलिए फरवरी 2004 में खुदाई का काम शुरू हो गया और डिज़ाइन का काम भी साथ साथ चलता रहा। चैलेंज नंबर 2, जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तब एक और परेशानी ने जन्म ले लिया। आमतौर पर लंबी बिल्डिंग्स की बुनियाद ज़मीन के अंदर बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह पर बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमज़ोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठा कि क्या इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमज़ोर पत्थरों की बुनियाद पर खड़ी की जाएगी? इस परेशानी से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक रूल का इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइप्स पर खड़ी की गई है, जो कि 50 मीटर ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वज़न इन पाइप्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर ने शिकागो यूएसए में टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से बात करी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का डिज़ाइन बनाने में इनकी भी हालत पतली हो गई। इनका चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना था जो लाखों टन वज़नी बजरी और लोहे का वज़न भी उठाए, जिसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हो और जो बिल्डिंग 160 मंजिला हो। इस कंपनी ने दिन रात एक कर दिए और इस परेशानी का हल निकाल ही लिया, और वो था बटरस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार बनाया गया। चैलेंज नंबर 4, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम फ्लोर पे फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा और ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा, और वो मुश्किल यह थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार कर रहे थे वो ऊपर भेजते समय ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस परेशानी का सिर्फ एक ही उपाय था, वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेके टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप्स के ज़रिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचाना था, और ये कोई हल्का फुल्का कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले टोटल कंक्रीट का वज़न 1 लाख हाथियों के बराबर है। इतना ज़्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा ताकतवर पंप्स मंगाए गए, जिन्होंने इस काम को पूरा किया। चैलेंज नंबर 5, कंस्ट्रक्शन के टाइम को अब 3 साल गुजर चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पर ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल्स ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स उनके पास मौजूद थी वो मटेरियल्स को सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही पहुंचाने के लिए काबिल थी। सिर्फ क्रेन की ही बात नहीं थी, जो क्रेन ऑपरेटर्स क्रेन को चलाते थे उन्होंने इतनी ऊंचाई पर काम करने से मना कर दिया।
इस वजह से एचआर फर्म को पूरी दुनिया से टॉप क्रेन ऑपरेटर्स को हायर करना पड़ा और उन्हें दुबई लाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग भाषा बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी इन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा के उद्घाटन में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज़ की कमी थी और वो थी ग्लास पैनल्स। बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे, लेकिन जब ग्लास पैनल्स लगाने की बारी आई तो उनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की तपती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था। इन ग्लास पैनल्स को लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे 18 महीने सिर्फ इस परेशानी को सॉल्व करने में लग गए। फिर जॉन ज़ेरेफ़ा, जो एक इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि उनके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन महंगा होगा। जॉन की बात मान ली गई क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। जॉन ने एक ऐसा ख़ास किस्म का ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली यूवी रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 ग्लास पैनल्स बनाने थे। इसका पूरा खर्चा आता 3 अरब 60 करोड़, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल्स बनाए जाते थे और सिर्फ 4 महीने में ही ये 24,000 ग्लास पैनल्स बनके तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग ज़रूरी थी। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वज़न 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज़्यादा वज़नी स्टील को उठाकर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर रख दे, लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम होना ही चाहिए था। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब बुर्ज खलीफा के लॉन्च का वक्त पास आ रहा था। फिर इंजीनियर्स ने यह फैसला लिया कि इस 136 मीटर लंबी स्टील रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। इसलिए इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा के टॉप पर ही इसे जोड़ा गया। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से बन चुका था, लेकिन सालों की धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब इसे बाहर से अच्छी तरह साफ़ और पॉलिश करना था। इसका सिर्फ एक हल था, वर्कर्स को रस्सी से बुर्ज खलीफा के ऊपर लटकाया जाए और टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश किया गया। ये विंडो साफ़ करने का काम आज तक वर्कर्स की मदद से ही किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ हैरत अंगेज़ फैक्ट्स। तो दोस्तों, फैक्ट नंबर 1। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के लिए पूरे 12,000 वर्कर्स एक साथ में काम कर रहे थे। फैक्ट नंबर 2। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईफल टावर्स के बराबर है। फैक्ट नंबर 3। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में ही मौजूद है। फैक्ट नंबर 4। बुर्ज खलीफा में लगे एलिवेटर्स दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाली लिफ्ट्स कहलाई जाती हैं। और दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये लिफ्ट्स 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और ये आपको बुर्ज खलीफा के टॉप पे केवल 2 मिनट में ही पहुंचा देंगी। फैक्ट नंबर 5। दुनिया का सबसे ऊंचा मस्जिद भी बुर्ज खलीफा में ही मौजूद है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि निर्माण के समय इस इमारत का नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन राष्ट्रपति शेख खलीफा के सम्मान में उद्घाटन के समय इसका नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। फैक्ट नंबर 7। बुर्ज खलीफा के टेरेस तेज़ हवा चलने पर ऑटोमेटिकली पब्लिक के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स में हवा इतनी तेज़ हो सकती है जितना कैटेगरी 1 का हरिकेन होता है।
फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी नज़र आ सकती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा से एक दिन में 2 बार सनसेट देखा जा सकता है, एक बार निचले फ्लोर से और दूसरी बार टॉप फ्लोर से। है ना कमाल की बात। फैक्ट नंबर 10। बुर्ज खलीफा के 76वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है। फैक्ट नंबर 11। बुर्ज खलीफा के 158वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा मस्जिद है। फैक्ट नंबर 12। बुर्ज खलीफा के 144वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा में एक दिन में 9,46,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।